नमस्कार शिक्षक साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे मास्टर साहब यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं डीबीटी की आज की सबसे बड़ी खबर की। जी हाँ, डीबीटी की आज की सबसे बड़ी खबर की। अभिभावकों के खाता में पैसा ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया जो है अब शुरू होने जा रही है। किस अभिभावक के खाते में पैसा जाएगा और किसके में नहीं, इसके बारे में आज बात करेंगे। शिक्षक होने के नाते हमें कौन सा कार्य शीघ्र जो है कर लेना चाहिए ताकि हमें पुनः डीबीटी उस छात्र की ना करनी पड़े। तो आइए एक एक पॉइंट्स पे बात करते हैं। सभी बीएसए और बीओ को जो है आज एक व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आदेश और एक संदेश जो है भेजा गया है, जिसमें लिखा हुआ है कि अध्यापक स्तर से बीओ स्तर पर आने वाला डाटा अब रोक दिया गया है। यानी कहने का मतलब है जो हम एंट्री करते थे स्कूल से, वो डाटा अगले 24 घंटे में बीओ के आईडी पे चला जाता था। बीओ जो उसको क्रॉस चेक करके बीएसए सर को भेजते थे, उसे अब रोक दिया गया है। हालांकि ऐप जो है आप यूज़ करते रहेंगे, आपको डीबीटी करने में कोई समस्या नहीं होगी, आप डीबीटी करते रहें। जिसके फलस्वरूप बीओ लॉगिन पर उपलब्ध मोर देन 1 गार्जियन की सूची फिक्स हो गई है। यानी जो सेम फैमिली मेंबर वाले हैं, यानी जिनका खाता एक से अधिक बार यूज किया जा रहा है, उनकी सूची एक फिक्स हो गई है। अतः कल शाम यानी आज शाम यानी 19 तारीख के शाम को 5 बजे से पहले बीओ लॉगिन पर उपलब्ध पूरा डाटा वेरीफाई करते हुए बीएसए लॉगिन पर भेजना सुनिश्चित करें और बीएसए द्वारा उक्त को वेरीफाई करते हुए बैच बनाने हेतु वेरीफाई कर दिया जाए। जी हाँ, बीएसए सर के द्वारा 5-5 हज़ार के बैच में जो है वेरीफाई किया जाता है। तो यह प्रक्रिया आज शाम 5 बजे तक पूर्ण कर लेनी है। यानी इसका मतलब यह है कि इसके बाद अब खाते में पैसा ट्रांसफ़र करने की, हस्तांतरित करने की प्रक्रिया को शुरू किया जा रहा है। यानी आपने जो कल तक का काम किया है, आज वो बीओ के आईडी पे आ गया होगा। बीओ सर जो है अब उसे फॉरवर्ड कर देंगे, यानी आज उनके आईडी पे पेंडेंसी 0 होनी चाहिए और उसके बाद बीएसए सर भेज देंगे पीएफएमएस पोर्टल पर। उसके बाद खाते में पैसा आना ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पे ये ध्यान देना है कि अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं कि हमें एज अ अध्यापक क्या करना है, किसके खाते में पैसा जाएगा और किसके में नहीं। तो आइए उस आदेश पे बात करते हैं। तो आज जो है शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश लखनऊ के द्वारा जो है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को एक पत्र जारी किया गया है, जिसमें ये स्पष्ट जो है उल्लेखित किया गया है कि इस स्कीम का जो है यानी डीबीटी मॉड्यूल का जो पैसा हस्तांतरित होना है अभिभावक के खाते में, इसका पूरा प्रचार प्रसार किया जाए, व्यापक प्रचार प्रसार कर यह सुनिश्चित किया जाए कि 100% छात्रों के माता पिता अभिभावकों का बैंक खाता आधार से सीडेड और सक्रिय हो, क्योंकि डीबीटी की धनराशि उनके आधार से सीडेड बैंक खाते में ही भेजी जाएगी। यानी कहने का मतलब है कि हमें अपने विद्यालय स्तर पर एक अभिभावकों की बैठक करके उन्हें यह काम करना सुनिश्चित कराया जाए कि जो आपने हमारे स्कूल में अपना बैंक खाता दिया है वह आपके बैंक के आधार से लिंक हो। यानी कहने का मतलब है कि वो खाता जो है आपके आधार से लिंक हो। यदि लिंक नहीं होता है तो वो खाता ट्रांसफ़र नहीं होगा, यानी सॉरी उस खाते में पैसा ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो हमें अभिभावकों की एक बैठक करके उन्हें यह बता देना है कि तत्काल जाके अपने बैंक में इसे फीड करा लें, यानी अपने खाते से आधार को जुड़वा लें। ये हमें कैसे मालूम चलेगा किस अभिभावक ने जुड़वाया किसने नहीं जुड़वाया? सीधा सा आप अभिभावक को समझा सकते हैं। अभिभावक अगर नहीं समझ रहा है, उनसे ये पूछ लिए कि क्या आपका पैसा अंगूठा लगाने से निकलता है, यानी जो जन सेवा केंद्र है वहाँ पे आप अंगूठा लगाते हैं तो निकल जाता है पैसा। तो वो आपको तुरंत बता देंगे कि हाँ हाँ मेरे अंगूठे से पैसा निकलता है। तो आप समझ जाइए कि उनका जो है लिंक है। बहुत आराम से, अगर नहीं किसी को पता है तो आप उनको बोलिए कि आप किसी भी जन सेवा केंद्र पे चले जाइए, 100 रुपया डालिए, 100 रुपया निकाल लीजिए, आपको तुरंत मालूम चल जाएगा कि आपका लिंक है कि नहीं। नहीं लिंक है तो आप तुरंत जो है बैंक में जाके अपना लिंक करा लें। दूसरी बात यह है कि छात्र छात्राओं के माता पिता अभिभावक को तत्काल सूचित किया जाए कि उनका बैंक खाता जो आधार सीडेड है उस बैंक खाते में गत 2 माह के अंदर कोई एक लेन देन होना अनिवार्य है। यानी कहने का मतलब है कि उसमें 2 महीने के अंदर में पैसा डाला गया हो या निकाला गया हो, जिससे कि मालूम हो सके कि यह खाता सक्रिय है।
तो मैंने वही बताया कि आप जन सेवा केंद्र पे चले जाइए, 100 रुपये उसमें डालिए, 100 रुपये अंगूठा लगा के अपना निकाल लीजिए, तो आपका ये भी कन्फर्म हो जाएगा कि आपका ये लिंक है या नहीं लिंक है, और वो खाता एक्टिव भी हो जाएगा। तो एज अ शिक्षक, यानी एक शिक्षक के रूप में हमें यह कार्य करना है। यदि यह कार्य नहीं होता है तो उस अभिभावक के खाते में यह पैसा हस्तांतरित नहीं होगा। वह बच्चा फिर से हमारे डीबीटी ऐप पर वापस आ जाएगा, फिर से उसकी हम डीबीटी करेंगे, फिर से उसके अभिभावक को बुलाएंगे, यानी एक प्रक्रिया हमें 2 बार करनी पड़ेगी, 3 बार करनी पड़ेगी। तो हम सभी विद्यालय खुलते ही उन्हें यह सूचित करें, बैठक करें, उन्हें समझाएं, उन्हें बताएं, ताकि हमें आगे मेहनत न करनी पड़े। तो इस तरह से हमें अब यह बिल्कुल ज्ञात हो चुका है कि यह डीबीटी के अंतर्गत अब पैसा अभिभावकों के खाते में ट्रांसफ़र होना है। इसलिए हमें अपने सभी अभिभावकों को सूचित कर देना है, ताकि वह अपने खाते से अपना आधार लिंक करा पाएँ, और कोई खाता अगर इनएक्टिव हो गया है तो उसे एक्टिव करा लें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में।